हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में आईएमआरई सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अगला टॉपिक है साइज ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। सिलेबस में केवल यही दिया गया है कि साइज ऑफ कंडक्टर, चूँकि हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको पढ़ना है कि जो ट्रांसमिशन लाइन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है उसको हम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो मतलब कि जो ट्रांसमिशन लाइन या फिर हम कहें ओवरहेड लाइन के लिए जो कंडक्टर यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता होगा कॉपर या फिर हम एल्यूमिनियम के कंडक्टर का यूज़ करते हैं, तो उनका साइज़ क्या होता है इसी के बारे में लिखना है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम अच्छे से समझते हैं। तो आज के सेशन का टॉपिक है साइज ऑफ कंडक्टर, और हम इसमें देखेंगे कि जो ओवरहेड लाइन होता है या फिर हम कहें अंडरग्राउंड लाइन जाता है उसके लिए हम कौन से कंडक्टर का यूज़ करते हैं और वह कंडक्टर जो होता है उसका साइज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हम ओवरहेड लाइन जैसे अगर बात करें, जैसे आप लोग यहाँ पर ओवरहेड लाइन देख सकते हैं। जैसे ओवरहेड लाइन होता है वो क्या करते हैं, वहाँ से हमें कंडक्टर को ले जाते हैं और वो कंडक्टर का काम क्या होता है, वो करंट को क्या करता है एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो कंडक्टर हम यूज करेंगे उसमें काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़ होने चाहिए। तो देखिए कंडक्टर के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए और किस साइज़ का होना चाहिए, यही सब हमको इसमें लिखना होगा। तो देखिए कंडक्टर जो है ओवरहेड लाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और एक अच्छे कंडक्टर में निम्न क्वालिटीज़ होने चाहिए। सबसे पहले क्वालिटी की बात करें तो इसमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब उच्च चालकता होना चाहिए। लोअर वेट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टर का वेट होना चाहिए वो काफ़ी कम होना चाहिए, ताकि जो टावर पर अधिक जोर ना पड़े और आसानी से हम उसका मतलब कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। और देखिए तीसरा जो कंडक्टर होना चाहिए वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का होना चाहिए। देखिए लेकिन इस समय क्या है, इस समय कंडक्टर के रूप में सबसे अधिक कॉपर का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे अधिक कॉपर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका कास्ट जो है बहुत अधिक होता है। इस वजह से आज के समय में एक ही ऑप्शन रह गया है कंडक्टर को यूज़ करने का, और वो है एल्युमिनियम। तो आज के समय में कॉपर का कास्ट अधिक होने की वजह से हम एल्युमिनियम का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कॉपर का यूज नहीं करते हैं, कॉपर का ही यूज़ करते हैं। बहुत रेयर केस में हम कॉपर का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पर कॉपर का कंडक्टर यूज करना ज़्यादा उचित होगा, वहीं पर इसका यूज़ किया जाता है। बाकी कॉपर से भी अच्छे गोल्ड हो सकते हैं, सिल्वर हो सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ही मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम इसका यूज नहीं करते हैं। एल्युमिनियम का यूज बहुत अधिक किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कंडक्टर्स, उन कंडक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और उसका यूज जो है ओवरहेड लाइन में क्यों किया जाता है वो देखेंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है जिनका यूज हम करते हैं ओवरहेड लाइन या फिर कहें हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं, उनका साइज़ क्या होता है, वही आपको मेन है यहाँ पर साइज। तो देखिए यहाँ पर कि निम्न मटेरियल जो होते हैं अच्छे कंडक्टर के रूप में जाने जाते हैं। पहले देखिए जैसे कॉपर है, तो कॉपर क्या होता है, कॉपर में उच्च चालकता होती है और अधिक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसलिए ओवरहेड लाइन के लिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं। कॉपर में क्या होता है, कॉपर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में अधिक करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। तो जो कॉपर होता है इसका कॉस्ट अधिक होता है और यह आसानी से मिलता भी नहीं, मतलब इसकी अनुपलब्धता के कारण, और इसका उपयोग कभी कभी किया जाता है ओवरहेड लाइंस के लिए। अब देखिए एल्युमिनियम का, तो जो एल्युमिनियम होता है उसका प्रयोग अधिक किया जाता है। देखिए आज के समय में एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है ओवरहेड लाइन के लिए। इसका रेजिस्टेंस जो होता है कॉपर से 60% अधिक होता है। यहाँ पर हमने बताया कि अगर एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस जो है कॉपर से 60% अधिक है तो इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एल्युमिनियम के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम बढ़ाकर इसके रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस को घटाकर हम एल्युमिनियम का ही यूज करते हैं। और यह क्या होता है, कॉपर से 2/3 हल्का होता है। और इसका लागत की बात करें, चालकता, तन्य शक्ति, वजन, इन सब के मतलब कि इन सब प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए तो अगर बात करें हम, तो एल्युमिनियम जो होता है कॉपर से बहुत बेटर होता है। इसलिए ओवरहेड कंडक्टर के लिए हम एल्युमिनियम का बहुत अधिक यूज करते हैं। इसके अलावा हम कैडमियम, कॉपर और अन्य मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए, लेकिन कॉपर और एल्युमिनियम दो ही ऑप्शन को ध्यान में रखा जाता है और दोनों का ही यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि कॉपर और एल्युमिनियम का, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल होते हैं जिनका यूज हम करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो देखिए निम्नलिखित 4 सामान्य प्रकार के ओवरहेड कंडक्टर होते हैं, इनका उपयोग हम ओवरहेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं।
देखिए ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है वो जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है और सब स्टेशन तक वहाँ तक ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक इलेक्ट्रिक को मतलब विद्युत को ले जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए 4 स्टैंडर्ड मटेरियल है जिनका उपयोग हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए करते हैं। पहला है देखिए AA मतलब कि ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, और दूसरा है AC ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, और अगला है आपका ACAR मतलब कि एल्युमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स्ड। तो इन मटेरियल का यूज़ किया जाता है ओवरहेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के। तो अब हम देखते हैं इनके साइज और सभी जो स्टैंडर्ड कंडक्टर हम यूज़ करते हैं उनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर हैं वो होते क्या हैं। तो देखिए जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं सबसे ज़्यादा यूज स्टैंडर्ड कंडक्टर का ही हम करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो कंडक्टर होते हैं ये जो होते हैं पतले पतले वायर से इन्हें बनाया जाता है ताकि ये मुड़ सकें, और इन्हें पतले पतले वायर से बनाया जाता है तो ये मुड़ सकते हैं और इनको हम रोल करके इनका आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होते हैं कई मतलब कि कई स्टैंड होते हैं, कई स्टैंड से बनाया जाता है और इसको बेंट मतलब इसको मोड़ा जा सकता है और रोल करके इजी टू ट्रांसपोर्ट मतलब कि इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड एल्युमिनियम कंडक्टर में देखते हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं AAC मतलब कि ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। ये देखिए जो ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर होते हैं इन्हें हम होमोजीनियस कंडक्टर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्टर में आपको इतने सारे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ये सभी स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो एल्युमिनियम के ही बनाए जाते हैं 99.7% प्योरिटी के साथ, और ये जो होते हैं इसमें जंग नहीं लगता है। और ये जो कंडक्टर होते हैं इनका प्रयोग हम समुद्र के आसपास के क्षेत्र यानी कि जहाँ ऐसे स्थान जहाँ पर नमी होता है वहाँ पर हम AAC का यूज करते हैं। और देखिए ये जो कंडक्टर होते हैं AAC मतलब कि ऑल एल्युमिनियम जो कंडक्टर होते हैं इनका जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, मतलब कि तन्यता का क्षमता जो होता है इसमें वो कम होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं इसमें जो 2 टावर लगाते हैं 2 टावर के बीच की दूरी को कम रखना पड़ता है, इस वजह से इसका कॉस्ट अधिक हो जाता है। और जो AAC कंडक्टर होता है इनका यूज हम अर्बन एरिया या रेलवेज़ के लाइन्स के लिए करते हैं। अब इसमें आपका नेक्स्ट जो है वो है AAC यानी कि ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर ये क्या होता है, इसमें जो इसको भी हम होमोजीनियस कंडक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सारे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं एक एक करके से स्ट्रैंड जो दिख रहे हैं ये सभी स्ट्रैंड जो होते हैं एल्युमिनियम एलॉय के मतलब एल्युमिनियम का मटेरियल का बनाया जाता है, और इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और इनका यूज जो होता है ये मतलब कि ये जो AAC कंडक्टर होता है ये जंगरोधी नहीं होते हैं AAC मतलब कि AA की अपेक्षा, और इनका यूज हम करते हैं रेलवे क्रॉसिंग पर, रिवर क्रॉसिंग और पहाड़ी क्षेत्रों की क्रॉसिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, और ये अधिक जंगरोधी नहीं होता है AC की अपेक्षा। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट है ACSR। इसका सबसे अधिक यूज़ किया जाता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन या ओवरहेड लाइन के लिए हम ACSR कंडक्टर का यूज़ करते हैं। इसका पूरा नाम होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। जो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है इसके बीच में आप देख सकते हैं इसके बीच में यहाँ पर गैल्वनाइज्ड स्टील होता है, और गैल्वनाइज्ड स्टील के चारों ओर एल्युमिनियम के स्ट्रैंड्स होते हैं, और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है काफ़ी हाई होता है, और ये मॉडरेट एक्सपेंशन इसका हम कर सकते हैं। और इसका स्पैन लेंथ मतलब कि जो टावर होते हैं उनके बीच की दूरी को कम रखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है इसका स्पैन जो होता है काफ़ी मतलब कि AC और AC की अपेक्षा क्या होता है अधिक होता है। देखिए वोल्टेज और करंट के हिसाब से ही जो मतलब जो ACSR कंडक्टर होते हैं इनके कई टाइप्स होते हैं। तो वोल्टेज और करंट के हिसाब से इनको अलग अलग साइज़ के आते हैं, और ये मतलब कि इतनी अलग अलग वैरायटी में आते हैं कि इनका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, मतलब कि अलग अलग देश में इन्हें अलग अलग स्टैंडर्डाइज किया गया है। देखिए जैसा कि इसमें हम आप देख सकें आप एक डॉग है, फिर पैंथर है, जेब्रा है, फिर मूज़ है। तो ये सब क्या है इनको अभी बताएंगे कि कौन किस कितने KV के लिए हम किस कंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 KV या 66 KV के लिए हम जिस कंडक्टर का यूज करते हैं उसे डॉग कंडक्टर बोला जाता है, और इसका जो करंट कैपेसिटी होता है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 300 एम्पियर होता है। अगर साइज और स्टैंडिंग की बात करें तो इसमें जो होता है 6 एल्युमिनियम के स्टैंड होते हैं
और 7 स्टील के स्टैंड होते हैं। यहाँ पर देखिए आप दोनों का डायामीटर भी दिया गया है और इसके कंप्लीट वायर का भी डायामीटर दिया गया है, जो कि ओवरऑल डायामीटर है वो 1.42 सेमी है। और इसी प्रकार से 66 केवी या 132 केवी के लिए पैंथर कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। इसका करंट कैपेसिटी जो होता है वो 400 एम्पीयर होता है 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसका जो इसमें 30 स्टैंड होते हैं एल्युमिनियम के और 7 स्टैंड होते हैं स्टील के। ओवरऑल डायमीटर जो होता है वो 2.10 होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो 220 केवी के लिए, तो 220 केवी के लिए जेब्रा कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। जेब्रा कंडक्टर का यूज़ किया जाता है और इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 735 एम्पीयर होता है। इसमें 54 स्टैंड होते हैं एल्युमिनियम के और 7 स्टैंड होते हैं स्टील के। और ओवरऑल डायमीटर की बात करें तो 2.86 सेमी होता है इसका ओवरऑल डायमीटर। और अगर बात करें 220 केवी या 400 केवी के लिए तो मूस कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 800 एम्पीयर होता है। और इसमें 54 स्टैंड होते हैं एल्युमिनियम के, 7 स्टैंड होते हैं स्टील के। देखिए ऐसा नहीं है कि 220 केवी के लिए ही हम जेब्रा कंडक्टर का यूज़ करते हैं। अगर देखिए 220 केवी के लिए यहाँ पर देखिए 220 केवी के लिए हम जेब्रा का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 735 एम्पीयर से ज़्यादा होता है तो इसके लिए हम मूस का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। 220 केवी के लिए हम मूस कंडक्टर का ही यूज़ करते हैं क्योंकि करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो 735 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये होते हैं साइज़ और यही सब आपको एग्ज़ाम में लिखना है जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें आपका जो स्टैंडर्ड एल्युमिनियम कंडक्टर है उसमें नेक्स्ट है आपका ACSS, मतलब कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील सपोर्टेड। इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ACSS RW टाइप का, मतलब कि राउंड वायर, और दूसरा होता है ट्रेपोजॉइडल वायर, दूसरा लेकिन दोनों में अगर जैसे कि रियलिटी में अगर इसका हम यूज़ करें दोनों कंडक्टर का तो आप देख कर नहीं अनुमान लगा पाएंगे कि कौन सा ACSS TW है या ACSS RW है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ACSS होता है यानी कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील सपोर्टेड होता है, इसका आउटर स्टैंड होता है वो 0 टेम्परेचर पर क्या होता है, इसका अनिलीकरण किया गया होता है। और इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो स्टील के स्टैंड, मतलब यहाँ पर जो स्टील के सपोर्टेड आपको दिख रहे हैं वो स्टील के स्टैंड पर ही डिपेंड करता है। और वे मतलब कि इनका वर्किंग टेम्परेचर काफ़ी अच्छा होता है। तो ये स्टैंडर्ड एल्युमिनियम कंडक्टर होते हैं जिनका हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमने आपको साइज़ भी बता दिया कि कौन सा कंडक्टर किस साइज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।